फिनरल लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। इधर पास में ही एक मैदान है जिधर तुम्हारे जैसे खूबसूरत फूल हैं। तुम कहो तो मैं तुमको उधर ले चलूं। तभी फिनरल के पीछे यामी, आस्था एंड चार्मी आ जाते हैं और उनको देख डर के वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। यामी कहता है हमको जल्दी से काइटन ले चलो। फिनरल बोलता है पर आज तो मेरा छुट्टी है ना। जहाँ आस्था एंड चार्मी प्यार से बोल रहे होते हैं कम ऑन फिनरल, तुम ही हमारी एक उम्मीद हो। तो वहीं यामी कहता है जब तक तुम मर नहीं जाते तुमको कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। अब जल्दी से अपना पोर्टल खोल के हमको काइटन ले चलो वरना मैं तुमको खोल तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। रॉक्स यूनो से फाइट करने के लिए एक्साइटेड होता है। तभी उधर लगुस आ जाता है और कहता है डायमंड किंगडम के एक जनरल की तरह पेश आओ। वो ये बात ब्रॉक्स को कहता है। वो उसकी मदद करने आ जाता है, सिर्फ दूर से खड़े खड़े नहीं देखा जा रहा उससे। यूनो ने कई लोगों को बचाया होता है तो सब उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं हरा दो उन दुश्मनों को। एंड यूनो गोल्डन टाउन से भी है जो सबसे पावरफुल स्क्वाड मानी जाती है, इसलिए लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं। ये लगुस से देखा नहीं जाता और वो अपने लाइटनिंग मैजिक से हमला कर देता है कि देखते हैं तुम अपने आप को और लोगों को कैसे बचाते हो। यूनो बेल की मदद से लगुस का हमला उसी की दिशा में मोड़ देता है और लगुस का बैरियर भी तोड़ देता है। जब वो हमले से बचने के लिए वो मैजिक बैरियर बनाता है। यूनो कहता है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं लोगों को बचा सकता हूँ या नहीं, तो सुनो मैं अपने आप को, अपने दोस्तों को और इस देश के लोगों को बचा सकता हूँ। ब्रॉक्स कहता है अब क्या ख्याल है लगुस, तुमको मेरी जरूरत पड़ी गई। लगुस कहता है नहीं मैं इसको संभाल लूंगा, ये मेरा शिकार है। ब्रॉक्स कहता है नहीं ये मेरा शिकार है। वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं इसको हराऊंगा, नहीं मैं इसको मारूंगा। बेल कहती है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, यूनो मेरा है। बेल यूनो से बात करने लगती है पर यूनो उसको इग्नोर कर देता है। लोटस ऑफ द एबिस छुप के देख रहा होता है और कहता है देखो देखो ये लड़का कितनी जल्दी बड़ा हो गया और काफी ताकतवर हो गया पहले के मुकाबले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बेटियां बड़ी हो गईं बड़ी जल्दी। पहले वो कहा करती थी कि बड़े होके मैं अपने पापा से शादी करूंगी और अब वो मेरे साथ नहाती तक नहीं है, वो अपने कपड़े तक नहीं धोने देती मेरे अंडरवेयर के साथ। वो मेरे को कहती है कि तुम्हारे में से बदबू आती है। क्या अजीब है यार, कैसा माहौल बना रहे हैं, बेटियों के साथ नहाना चाहता है, क्या पारिवारिक माहौल बना रहे हैं ये लोग। मिमोसा जख्मी लोगों को हील कर रही होती है और बाकी के मैजिक नाइट दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। यागोस अपने स्लाइम मैजिक से मैजिक नाइट को ढेर कर रहा होता है। जैसे ही कोई उसके स्लाइम मैजिक को टच करता है उनका जादू करने की क्षमता कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैजिक नाइट यागोस के स्लाइम मैजिक को छुएगा तो छूने के बाद उसके मैजिक करने की क्षमता कम हो जाएगी, वो अच्छी तरह से मैजिक नहीं कर पाएगा और फिर यागोस अपने जादू से उनको ढेर कर देगा। फिर उधर वाइस कैप्टन लांगरिस उधर आता है और अपने एक ही हमले से यागोस के मैजिक को तबाह कर देता है। लांगरिस बस अपना एक हाथ हिलाता है और यागोस का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। स्पेशल मैजिक का यही खासियत है कि वो सब कुछ तबाह कर देता है। लोटस ऑफ द एबिस नोटिस करता है कि सब जगह पेड़ों की जड़ दिखाई दे रही है। वो देखता है कि गोल्डन टाउन का कैप्टन सिर्फ एक जगह खड़ा है और उसका ग्रीमोयर खुला हुआ है। ग्रीमोयर ओपन है तो लोटस ऑफ द एबिस अज्यूम करके चलता है कि विलियन वांजेंस किसी तरह का जादू इस्तेमाल कर रहा है और वो पेड़ों की जड़ें धीरे धीरे सब जगह फैल रही होती हैं। एबिस अनुमान लगाता है कि गोल्डन टाउन का कैप्टन कोई बड़ा सा पेड़ उगाने की सोच रहा है जिससे वो मैजिक नाइट की मदद कर सके। एंड जैसे ही एबिस उस जड़ को छूता है वो नोटिस करता है कि वो जड़ें माना को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जादू को चूस रही हैं। वो कहता है मैं पहले ये नोटिस क्यों नहीं कर पाया। वो बाकी के 3 जनरल को इन्फॉर्म करता है कि गोल्डन टाउन का कैप्टन एक बहुत बड़ा और ताकतवर हमला करने वाला है। काइटन टाउन की रेंज में जो भी होगा वो सबको अपने जादू से पकड़ लेगा। लागोस और ब्रॉक तो सुनते ही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि कौन यूनो से लड़ेगा। यागोस भी कोई जवाब नहीं देता, अबिस वहां से भागने की सोच रहा होता है। तभी गोल्डन टाउन का कैप्टन विलियन वांजेंस अपना मैजिक इस्तेमाल कर देता है। पूरे टाउन में एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है जिसको देख अबिस दंग रह जाता है। इसके पास कितना सारा जादू है यार। विलियन वांजेंस अपने पेड़ वाले जादू से सभी दुश्मन को पकड़ लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। यामी, आस्था, फिनरल एंड चार्मी जैसे ही काइटन पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उधर बहुत बड़ा सा पेड़ है। आस्था देखकर चौंक जाता है, क्या ये स्पेल है। चार्मी कहते हैं इसमें तो बड़े बड़े और टेस्टी टेस्टी फल भी होंगे। यामी उन दोनों से कहता है बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, ये गोल्डन टाउन के कैप्टन का जादू है, लगता है उन्होंने सब कंट्रोल में ले लिया। फिंडल कहता है क्या हम वापस जा सकते हैं अब, उन्होंने तो सब कुछ संभाल लिया। यामी कहता है नहीं मेरे को अभी भी देखना है, कहीं फाइट वगैरह चल रही होगी तो मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम सब लोगों की मदद करो और मरना मत, अपना ख्याल रखना। और यामी पेड़ के एकदम ऊपर की ओर जाने लगता है गोल्डन टाउन के कैप्टन के पास। ब्रॉक्स हैरान हो जाता है हमारी फौज के सभी लोग ऐसे कैसे ढेर हो गए। वो विलियन वांजेंस की ओर बढ़ रहा होता है उससे फाइट करने के लिए। बड़े गुस्से में यूनो उसको रोकने की कोशिश करता है, तभी लागोस उसको रोकता है।
आस्था, फिंडल और चार्मी लोगों की मदद करते हैं, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाने में मदद करते हैं। फिंडल एक लड़की से कहता है, हेलो मिस, तुमको चोट वगैरह तो नहीं आई ना? वो फिंडल को कहती है थैंक्स। फिंडल कहता है, हम मैजिक नाइट का काम ही है ये लोगों को बचाना, क्या हम इसके बाद चाय पे चलें? पर वो लड़की एक दफा फिंडल की ओर देखती भी नहीं है एंड वो सीधा निकल जाती है वहां से। फिंडल अपने आप से ही कहता है, रोना मत फिंडल, रोना मत। फिर यूनो और लागोस में फाइट हो रही होती है। चार्मी जब देखती है कि यूनो फाइट कर रहा है, उसका सारा ध्यान यूनो पे चला जाता है, लोगों को बचाने की जगह है। इसी वजह से उसके क्लाउड मैजिक से एक बंदा नीचे गिर जाता है। वो यूनो के लिए चीयर कर रही होती है। पहले तो दोनों में टकराव हो रहा होता है। यूनो लगोस पे हमला करता है, लगोस उससे बच के यूनो पे हमला करता है। फिर बाद में यूनो लगोस पे भारी पड़ने लगता है। लगोस कहता है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बंदा इतना ताकतवर होगा, पर एक जनरल होने के नाते मैं हारूंगा नहीं। वो यूनो पे पूरी ताकत से हमला करता है। तुम मेरे सुंदर से जादू के सामने जरूर हारोगे। यूनो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जादू कितना सुंदर है, जीतने के लिए तुम ताकतवर होने चाहिए। यूनो अपने हमले से लगोस को ढेर कर देता है। यूनो आस्था के पास आके कहता है, तुम इधर क्या कर रहे हो? कितने फटे हुए लग रहे हो, झटपटा रहे हो और पसीने से लथपथ हो। फिंडल कहता है, इस बंदे ने मैजिक नाइट को तभी ज्वाइन किया था जब आस्था ने किया था, और ये गोल्डन टाउन तक पहुंच गया। ये पक्का ब्लैक बुल की बेइज्जती कर रहा होगा। ये कितना हैंडसम है और कितना पॉपुलर होगा ना, कितनी लड़कियां इस पे मरती होंगी। यूनो आस्था से कहता है कि तुम्हारी ये हालत हो रखी है, इस तरह से जख्मी हो रखे हो, इसका मतलब तुम और स्ट्रॉन्ग हो गए होगे। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। आस्था कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, दिखने से तो लग रहा है तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, मैं भी तुमसे हारूंगा नहीं। बेल देखती है कि यूनो हंस रहा है। चार्मी कहती है कि यूनो की इस स्माइल के साथ तो मैं 100 चावल के कटोरे भर भर के खा सकती हूँ, या फिर उससे भी ज्यादा। फिंडल सोचता है कि एक गुड लुकिंग हैंडसम बॉय जो कि एलाइट गोल्डन डाउन का मेंबर है, वो आस्था जैसे बंदे से कम्पीट कर रहा है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। ये दोनों काफी सही राइवल हैं एक दूसरे के। वो अपने भाई के बारे में सोचता है, लांगरिस, वो भी गोल्डन डाउन में है, बट फिंडल को लगता है कि मैं उससे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। उधर क्लाउस और मिमोसा आते हैं यूनो को ढूंढते हुए। क्लाउस आस्था से कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लग गई? वो आस्था के हाथों को दबा के कहता है कि दबाने पे दर्द हो रहा है। आस्था दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, आउच 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 आउच। क्लाउस कहता है, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मेरे को तुम्हारी कोई चिंता वगैरह हो रही है। मिमोसा अपने हीलिंग मैजिक से आस्था को हील करने के लिए आस्था के पास आती है। आस्था कहता है, तुमको मेरे को नहीं, लोगों को मदद करने में अपना जादू खर्च करना चाहिए, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर मिमोसा और क्लाउस वहां से चले जाते हैं। उनको लोगों की मदद भी तो करनी है। ब्रॉक्स विलियम के पास पहुंच के कहता है, तुम्हारे पास काफी सीरियस मैजिक पावर है, पर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। विलियम कहता है, हाँ, और तुम्हारे पास भी काफी सही मैजिक है, तुम अपने लोगों को यहाँ से लेके निकल जाओ। ब्रुक्स कहता है, डायमंड किंगडम कभी पीछे नहीं हटता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो विलियम पे हमला करता है अपने जादू से। उसका हमला लगने से पहले ही विलियम हवा में ब्रुक्स की तरफ कुछ फेंकता है जो ब्रुक्स को दिखाई नहीं देता। उसको लगता है कि हवा के झोंके से क्या होगा, तुमको क्या लगता है इससे कोई चोट पहुंचेगी मेरे को? वो विलियम को पकड़ लेता है। लगता है तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है, इतना बड़ा जादू का विशाल पेड़ उगाने के बाद तुम्हारा मैजिक खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉक्स के ऊपर तेजी से पेड़ उग जाता है। विलियम ने उस पे पहले ही बीज डाल दिए थे और अब वो बीज पेड़ में बदल गया। तभी अचानक पीछे से एबिस विलियम पे सरप्राइज अटैक कर देता है, पर यामी उधर पहुंच जाता है और विलियम को बचा लेता है। एबिस के शोल्डर पे छोटा सा कट लग जाता है। यामी ने छोटा सा स्क्रैच मार दिया होता है। एबिस सोचता है कि मेरे को लगा था कि मैं गेम पलट सकता हूँ अगर मैं कैप्टन विलियम वांजेंस को सरप्राइज अटैक में उसको ढेर कर दूं, पर लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सोचता है कि किसने सोचा था कि मेरे को इससे दोबारा सामना करना पड़ेगा, और अब तो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है मेरे को। इसको देखकर मेरे खुद के लिए मेरे मुंह पे सिर्फ एक ही बात आती है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और कुछ नहीं इनके सामने। यामी कहता है, मैं नहीं जानता इसको। ओए डायमंड मेज, क्या तुम सरेंडर करने के लिए तैयार हो? वो कहता है, क्या तुम मेरे को नहीं जानते? कम ऑन। वो अपना छाती दिखाने लगता है कि यामी ने उसकी छाती पे निशान बनाया था जब उन्होंने पहले एक बार फाइट किया। यामी कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है एक आदमी की छाती को देखने में, मैं तुमको बीच में से काट दूंगा, तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। एबिस कहता है, ये तो मेरे लिए काफी ट्रिकी सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे हालत में मेरे को अपने डायमंड किंगडम के तरीके से निपटना होगा। वो वहां से भाग जाता है दुम दबा के। यामी कहता है, तो हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर बातचीत करें, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है ना? यामी विलियम से कहता है ये सब। यामी कहता है, तुम्हारा ये वर्ल्ड ट्री मैजिक हमेशा की तरह काफी शानदार है,
है। विलियम कहता है ये सिर्फ मेरे दुश्मन की वजह से संभव है क्योंकि वो उनका ही माना एब्जॉर्व करके इतना बड़ा हमला कर पाया। यामी कहता है तुम्हारे पास और कोई मैजिक स्पेल नहीं, सिर्फ ये वर्ल्ड ट्री मैजिक के सिवाय। विलियम कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? यामी कहता है मैं वो हूँ जो अपने गट इंस्टिंक्ट पे भरोसा करता है। अगर तुमको कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो? तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। यार मैं चाह तो रहा था कि 2-3 एपिसोड को एक ही वीडियो में कंपाइल करके एक्सप्लेन कर दूं, पर किसी कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। उसके लिए और ज्यादा टाइम चाहिए, उतना टाइम मेरे को अभी मिल नहीं पा रहा। आगे चल के मैं ऐसा करूंगा और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा। पर अभी के लिए बस इतना ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है यार, जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो। कुछ पूछना है ना तो मेरे से वहीं पे पूछो। और भी ढेर सारे वीडियो आती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद।